इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। और कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरा शेर चिपकाना कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों। मैंने जब रॉयल्स रॉयस बोली, जब मैंने चार्टर्ड प्लेन बोला तो पीपल लाफ ऑन मी। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। कहते हैं इफ एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरीबडी लाइक्स यू, यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर दुनिया में सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आप बहुत समझौते किए हैं जिंदगी में। अगर सब आपको पसंद कर रहे हैं तो आपने जिंदगी में समझौते किए। डिसलाइक का बटन भगवान राम के यूट्यूब पे भी है, हमारी तो औकात ही है। प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। एक मां के दो बच्चे हो और मां परवरिश में भेद कर ही नहीं सकती। एक ही चक्की का आटा खिलाएगी, एक ही कूलर में सुलाएगी, एक ही पंखे में सुलाएगी, एक एसी में सुलाएगी, बड़ा परवरिश करेगी, ठीक ठाक परवरिश करेगी, दोनों को एक नजर से देखेगी। लेकिन कुछ समय के बाद, बड़ा होने के बाद, एक बच्चा मां के लिए गर्व का कारण बनता है और एक बच्चा मां के लिए शर्म का कारण। स्थितियां जिम्मेदार कभी नहीं होती आपके आगे बढ़ने में या पीछे। स्थितियां दोनों लड़कों के लिए, एक मां के दोनों बच्चों के लिए एक जैसी। स्थितियां जिम्मेदार नहीं होती, आप खुद जिम्मेदार होते हो। चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने। 13 एक आवाज आई, एक आई बी, दो आवाजें मैंने सुनी। डब्ल्यू डब्ल्यू किसने बोला, किसने बोला डब्ल्यू? अरे दोस्त वेरी गुड, तीन चीजें सुनी। एम 4, मैकडोनल्ड उल्टा, अरे सर कमाल कर दिया आपने सर। 5 और डब्ल्यू 6, आई, ये भी कंफ्यूजन है आपको। 8-9 चीजें आप बता रहे हैं। अब बताइए ये क्या है? अब क्या है ये? अब बीच वाला क्या था? बी। आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है? उसकी संगत देखकर। आप कौन हैं ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या। एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगा। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता, साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे। क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है, वही नजर आता है। जब आपका मकान बनता है ना, तभी आपको लगता है यार इतने मकान बन रहे हैं। अरे बन तो पहले भी रहे थे, तेरा बन रहा है ना, इसलिए तुझे नजर आ रहा है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उस दिन बाद वही वो दिखने लगती है, पहले भी उतनी थी, अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश नहीं। झुक के चलना यार, कल बहुत पैसे आएंगे तुमको, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा पति बनो। देखो कहते हैं कि वर्षा होती है ना, पानी खाली जगह देखता फिरता है। ध्यान से सुनना, वर्षा होती है तो पानी खाली जगह देखता फिरता है, जहां खाली जगह हो वहां ठहर जाता है। बारिश में पानी बरसता तो सब जगह है, बरसता है, बहता है, लेकिन जहां तालाब होता है ना, वहां जाके ठहर जाता है। तो अच्छी हैबिट्स भी ना वहां जाके ठहरेंगी जहां अवगुण नहीं होंगे। जहां खाली होगा ना शरीर, खाली होगा दिमाग, तो वहीं जाएंगे। खाली रहना, हल्के रहना। मैं बता रहा हूं आपको, पैसा संभालना बहुत आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत। एक गुरु थे, दो शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ, जाके आओ।
तो एक शिष्य बोला, गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा, तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं, 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है, उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। दिस इज $100। दिखाई दे रहा आपको? माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदलाना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रही, आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाएगा। और ऐसा नहीं कि 2 बजे आया कहीं से काम करके, सोया भी 10 बजे था रात में। 12 घंटे की नींद चाहिए इस कमीने को। मैं बता दूं आप, देखो मैं बता दूं, आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दो। मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ, पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था।